हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट एनर्जीज मुझे किन्हीं स्पेसिफिक ट्विन सोल्स के लिए चैनल हुई है और मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये वो ट्विन सोल्स हैं जो कि अपनी लाइफ के ऐसे दौर से गुजरी है जो कि इनके लिए जरूर से ज्यादा टफ रहा है। ये एक्चुअल में किन्हीं स्पेसिफिक तरीके के कार्मिक साइकिल्स हैं जो कि कुछ टाइम से एंडिंग की दिशा में बढ़ रहे हैं और अभी कुछ टाइम में ही आपके कुछ चेंजेस करने के बावजूद ये पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे। ये साइकिल्स आप एंड कर दोगे। इन साइकिल्स का एंडिंग है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ एनर्जीज के बेस पर ये कौन से साइकिल्स हैं। डियर्स, कुछ सोल्स के लिए थोड़ा लंबा हो सकता है साइकिल, कुछ सोल्स के लिए 5 साल 10 साल, इससे कम का एनर्जी नहीं है। 5 साल 10 साल इससे ज्यादा का, ये कई सोल्स के लिए 20 ईयर्स भी मुझे नजर आया था, कई सोल्स के लिए 20 15 20 साल, यही कुछ। ठीक है, ओके। तो इतने टाइम पीरियड से लगातार एक ही तरीके का पैटर्न आप जिए जा रहे हो जिसमें आप दूसरे लोगों का नेगेटिव चीजों को बर्दाश्त कर रहे हो, जहां पर आपको लगता है कि यस, दूसरे लोगों को आप बर्दाश्त नहीं हो, या दूसरे लोग आपको लगातार नेगेटिव बोलने का, नेगेटिव जताए जाने का लगातार प्रयास करते हैं, आपको ड्रैग डाउन करने का प्रयास करते हैं। आपके रिश्तों में यहाँ पर बहुत ज्यादा ये जो साइकिल्स एक्चुअल में आपके रिलेशंस के लिहाज से काफी ज्यादा ट्रॉमा में गए हैं। काफी ज्यादा आपको ऐसा फील हुआ है कि इनसे कैसे निकला जाए, इनसे कैसे बाहर आया जाए, क्या इनसे बाहर आने का कोई रास्ता है भी। और कई बार तो ये मुद्दे इतने बढ़ जाते हैं कि आपको फील होता है कि क्या कभी डिवाइन इससे मुझे बाहर निकालेंगे, क्या कभी डिवाइन इससे मेरा पीछा छुड़वाएंगे क्या। बार बार आपको ऐसा फील होता है कि अपने ही लोग हैं ये, पर हम किन पर यकीन करें, इन इन लोगों पर यकीन नहीं किया जा सकता है। बार बार ऐसा फील होता है आपको, और आप इसमें इतना जूझते हुए मुझे नजर आया। ये एनर्जी लिटरली बड़ा बड़ा पेनफुल एनर्जी था। और मैं क्लियर कर दूं डियर कि कुछ सोल्स इसको 5 साल से, कुछ 10 साल से, कुछ 20 ईयर्स से इसको बर्दाश्त करते हुए आ रहे हैं। कुछ तो हो सकता है कि अगर कुछ 20 22 साल की बिल्कुल यंग वाली जो एज होता है इंसान का, ठीक है, उस एज में अगर तो हो सकता है फैमिली में बचपन से इस तरह की चीजों को डील कर रहे हो, इस तरह की चीजें फेस कर रहे हो। इनको अपने ही लोगों से नेगेटिविटी फील होती है, इनको अपने ही लोगों से ऐसा फील होता है कि ये लोग हमें कब समझेंगे, ये लोग हमें समझ क्यों नहीं रहे हैं, या उन लोगों के प्रति आपके जो लव केयरिंग ये वाली जो भावनाएं होती है, एक अपनेपन वाली जो भावना होती है, वो एंड इस वक्त में हो चुके हैं। मानकर चलिए ये साइकिल जो है वो एंडिंग पर आ चुका हो, जहां पर आप उनके लिए ये सोच चुके हो कि इनसे बस दूर रहा जाए, ना इनको कुछ सुना जाए, ना इनसे कुछ सुना जाए, ना इनको कुछ कहा जाए, बस इनसे दूर रहा जाए। ऊपर वाला कुछ भी ऐसा करे जो हम इनसे 3D में दूर हो जाए, इस तरीके का सिचुएशन आप इस साइकिल में फेस करो। डियर, मुझे आप प्लीज बताना कि ये साइकिल किन किन का इस तरीके से चल रहा है लंबे समय से। और इस समय ऐसा सिचुएशन बनी है कि कुछ भी हो रहा है तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि डिवाइन मेरे मेरे मतलब का डिवाइन कहाँ है, मेरे मतलब का इस मामले से रिलेटेड डिवाइन मेरे हिस्से के एनर्जी कहाँ पर रखी हुई है इस तरह की, जहाँ पर मैं इन लोगों से छुटकारा पा जाऊँ, जहाँ पर मैं ऐसे सोल से छुटकारा पा जाऊँ जो लगातार आपको ड्रैग डाउन करे, आपको उल्टा सीधा बोलना, आपकी चीजों को ना समझना, आपको हर चीज पर टोंट मारना, पोक करना, निगेटिव ट्रीट करना, आपको नीचे दिखाने का कोशिश करना, आपकी की गई चीज में कमियां निकालना, नुक्स निकालना, आपकी की गई हर चीज को गलत मानना, हर चीज को बुरा मानना, एक क्या कहना, एक अभिशापित जैसा आपकी पर्सनैलिटी को मानना, एक सेल्फ सैबोटेज जो एक होता है डीप लेवल पर, सेल्फ सैबोटेज करना कि तुमने ये काम किया तो 100% गलत ही होगा, या तुमने ये खाना बनाया तो 100% ये बेस्वाद ही होगा, या इसको खाना खाने से कुछ हो जाएगा। इस तरीके की जो एक बड़ी निगेटिव चीज होती है, ये इस तरह की आपने बिल्कुल बर्दाश्त किया हुआ है इस साइकिल में। जरूरत से ज्यादा खंजर भोंकने जैसा एक इमेज मुझे नजर आया था कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर में हजारों खंजर एक ही व्यक्ति ने, या फैमिली के कुछ ऐसे एनर्जी वाले व्यक्ति ने लगातार मारे हो, ठीक है, इनके ऊपर। ऐसा मुझे एक प्रोजेक्शन देखा था। मानकर चलिए कि आपका ये साइकिल एंडिंग पर है। कैसे ये एंड होगा? एक्चुअल में मैंने इसके ऊपर डीप लेवल पर गाइडेंस ली डियर, तो मुझे पता पड़ा कि कहीं ना कहीं मिस्टेक किन्हीं परसेंटेज में आपकी है। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, स्टार्टिंग में जब इन लोगों के साथ से आपके एज सच कोई बहुत ज्यादा बिगड़े हुए रिश्ते नहीं थे, तब से ही इस तरह की चीजें हो रही थी कि जो आपके आपके इंडिविजुअल पर्सन है। ये अगर तो आप मैरिटल लाइफ की बात करें तो इन आप अगर इन लॉज में अगर ऐसा फील कर रहे हो, या अपने घर पर ऐसा फील कर रहे हो, तो डियर सबसे पहली बात आप ये समझिए कि
रिश्ते अगर तो आपको मिलते हैं ना, तो रिश्ते आपको कुछ सिखाने के लिए मिलते हैं। रिश्तों में आप इसको ध्यान दीजिए कि रिश्तों में जब देखो कुछ ना कुछ कुछ टाइम तक बिल्कुल सही रहते हो, कुछ टाइम बाद उसमें डीप इश्यूज इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ सीखना होता है। रिश्ते आपको निखारते हैं, क्योंकि रिश्ते ही ऐसी चीजें हैं जो आपको डीप लेवल पर टच करते हैं, जो आपकी अंदर की जितनी सारी ऐसे इश्यूज है जो कि अनहील्ड पड़े, अभी के हो या पास्ट किसी लाइफ टाइम के हो, ठीक, उस सारे इश्यूज को बाहर लेकर के आती है। ध्यान दीजिए, जिस रिश्ते में आपको जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट होती है वही बड़ा बड़ा प्रॉब्लम देगा। क्यों? क्योंकि वो इशू है जो हील होने पर, अटैचमेंट खत्म कर दोगे रिश्ते ठीक हो जाएंगे। तो ये जो एक साइकिल लंबे समय से आप जी रहे हो, इस साइकिल का जो एंडिंग है वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ डियर, कि यहाँ पर आपकी मिस्टेक क्या है। देखिए, अगर मैरिटल लाइफ में अगर आप हो और आप इन लॉज से ऐसा कुछ केओस फील करते हो, फेस कर रहे हो लंबे समय से, और आपके जो हस्बैंड है, ठीक है, आपके जो हस्बैंड है इसमें वो भी आपका साथ नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता है कि इनको मेरा साथ देना चाहिए बट ये नहीं दे रहे। रीजन देखिए, इन व्यक्ति के माइंड में भी आपके लिए कुछ स्पेसिफिक नेगेटिविटी जरूर से रखी गई है। कौन सी नेगेटिविटी है? जहां पर आप इनको किसी मामले में आपने समझा कि ये व्यक्ति उतना मैच्योर नहीं है, या ये व्यक्ति के ये वीक पॉइंट्स है, तो यहाँ पर आपने सोचा कि ठीक है ये मेरे हिसाब से काम करें, यानी कि हल्का आपने कंट्रोल करने का जो कोशिश इनको किया है। डियर, अपने आप अभी आपको सुनकर के थोड़ा सा फील हो रहा होगा कि हमने तो कहीं पर कंट्रोल नहीं किया, बट ये होता है, अनकंडीशनली होता जाता है। जब हम सामने से देखते हैं अच्छा ये सिचुएशन आ रही है बट सामने वाला व्यक्ति उतना मैच्योर नहीं, हम ये ह्यूमन माइंड काम करता है इस तरह कि हम अपनी चीज़ों को इस तरह बयां करने की कोशिश उसको करते हैं कि तुम ऐसे नहीं करना, तुम अपना दिमाग मत लगाओ, हमारा कहा हुआ तुम करो, तुम ये चीज़ डन करो, ठीक है। ऐसा होता है, ये ह्यूमन माइंड है। 3D में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, होती हैं, आप देख रहे हो। और इसी तरह एक व्यक्ति टोटल कंट्रोल पा लेता है दूसरे व्यक्ति के माइंड में। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति बंध जाता है। बंधना किसी को पसंद नहीं होता। इंसान का जो माइंड है वो इस तरह काम कर रहा है, ठीक है मैं भूखा रह लूंगा, मैं कुछ भी चीज़ों की कर लूंगा, तुम्हारे बंदिश में मुझे पसंद नहीं है। तो कमियां इस तरीके से प्रोजेक्ट हो रही है। एक अपने व्यक्ति को अगर आपने कंट्रोल करने का कोशिश किया तो इनके जो आसपास के लोग जरूर आप इनसे ऐसा फील कर रहे होंगे। आपकी जो पुरानी एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ पर सामने आई होंगी और टूटी होंगी जरूर। हर एक व्यक्ति से, आपके हस्बैंड कह लो, आपके पार्टनर कह लो, अगर आप अनमैरिड हो तो, और घर के और लोग कह लो, इनसे आपकी एक्सपेक्टेशन टूटी होगी। क्यों? आपने इनसे एक्सपेक्टेशन रखी, यही गलत है, इसीलिए वो टूटी। ऐसा नहीं कि ये लोग पूरी नहीं कर सकते, पूरी करते हैं जब आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होती, बट जिस पॉइंट तक आपको इनसे एक्सपेक्टेशन बनी हुई है किन्हीं भी मामलों में, तब तक तो भाई बिल्कुल भी ये पूरी नहीं करेंगे। ये रूल है, आप कहीं पर भी अप्लाई करके देख लीजिए। जब तक एक्सपेक्टेशन रहेगी, कोई व्यक्ति आपके एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरेगा। जिस दिन, ऐसा नहीं है वो उतर नहीं सकता, उतर सकता है। यही रीजन है कि जब आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रहती पूरी तरह से, वो व्यक्ति आपकी एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरते हैं। तो आप इस चीज, एक ये रूल को आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, उस हिसाब से अपने लाइफ को थोड़ा स्पेंड करें। ये जो व्यक्ति जिनके माइंड में धीरे धीरे एक एक चीज इकट्ठी होती गई, जहर सा बन गया है, ये व्यक्ति आपको और आप इनको अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा नहीं चाहते हो। क्योंकि देखिए, स्टार्टिंग में जब आप लोग कनेक्ट किए तो आपका फोकस इन लोगों पर नहीं था कि ये कैसा भी समझे, पर अगर मेरे जो पार्टनर है, मेरे जो पर्सन है, वो अगर मेरे बारे में अच्छा सोचे तो सब अच्छा है। नो, ऐसा नहीं होता। आप इस चीज को समझने का कोशिश कीजिए कि ये जो व्यक्ति जिनके साथ से आप जुड़े हो, इनका अपना इम्पोर्टेंस वाले लोग हैं, आप इनको इम्पोर्टेंस दे रहे हो, ये आपको दे रहे हैं, बट आप ये भी समझिए कि इनके लाइफ में कुछ और भी लोग ऐसे हैं जो कि जिनको ये इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं या देते हैं या देना चाहिए, जैसे होंगे पेरेंट्स हो गए, घर वाले और लोग, दूसरे लोग हो गए, ठीक है, इनको ये इम्पोर्टेंस देंगे ही। आपको लगता है कि अगर चलो ठीक है, ये सारे लोगों पर आपका बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहता, आप इन सारे लोगों को लगभग नेग्लेक्ट करके चलते हैं। ट्विन फ्लेम्स में भी डियर ये कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा आजकल भी मैं देखती हूँ बोलते हैं कि थर्ड पार्टी इनके कहना चाहिए पेरेंट्स हैं क्या थर्ड पार्टी। भाई पेरेंट्स थर्ड पार्टी में नहीं होते, कुछ केओस होते, कुछ साइकिल्स होते जो हील करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप समझिए, डिवाइन फेमिनाइन होने के नाते कि अगर तो आपका इनके ऊपर फोकस रहेगा तो ये व्यक्ति दूसरी तरफ चले जाएंगे, दूसरी तरफ भाग जाएंगे और आपकी चीजों को बिना समझे अनरिजॉल्व छोड़ देंगे। आपका फोकस सबके ऊपर होना चाहिए, डिवाइन फेमिनाइन। आप समझिए कि अभी
सपोर्ट सिस्टम आपका कम है, इसकी वजह से आप लो फील करते हो। इस एनर्जी में रह के इन साइकिल को जब आप झेल रहे हो, जो जो फेस कर रहे हैं, झेल रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ रही होगी कि अभी आप अकेला सा यहाँ पर अलग थलग फील करते होंगे, अकेला सा फील करते होंगे। पर जब आप समझिए कि इसका जस्ट अपोजिट एक बार इमेजिन करके देखिए कि जब ये सारे ही लोग आपके अपने बन जाएं, आपका ध्यान बस एक व्यक्ति के ऊपर में, अपने पार्टनर के ऊपर ही बस जब ना रहे, जब आपका ध्यान सबके ऊपर रहे, थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक खुद के ऊपर में भी रहे और सबके ऊपर रहे। सोचो फिर ये सारे लोग केवल इनके नहीं रहेंगे, आपके पार्टनर के ये सारे लोग नहीं रहेंगे, ये सारे लोग आपके भी रहेंगे। तो जब ये सारे लोग आपके, तो कहाँ केओस है, कहाँ निगेटिविटी, कहाँ दूसरी चीज है, अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज है। ये बात आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपने पार्टनर को स्टार्टिंग में कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, अपनी चीजों को मनवाने की कोशिश करते हो, या ऐसा सा कुछ मैनिपुलेट करते हो कि ये व्यक्ति आपकी बात माने ही माने, ये दूसरी तरफ भाग जाते हैं और फिर आपसे डिटैच हो जाते हैं, फिर ये मन मुटाव, दूसरी चीजें फिर वहां से जनरेट हो जाती। उनकी फैमिली, उनके जो प्रायोरिटी के लोग हैं, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने चाहिए आपकी लाइफ में। तभी आप अपना एक सपोर्ट सिस्टम बिल्ड कर पाओगे। जब आपका एज अ डिवाइन फेमिनाइन, जब अभी भी अगर कुछ डिवाइन फेमिनाइन जैसे कि मेरे टच में है, तो डिवाइन काउंटर पार्ट के यहाँ पर इनका आना जाना है, या फिर मैरिटल कमिटमेंट्स में आ जाने के बाद, शादी हो जाने के बाद, आप ये नहीं समझिए कि भैया ये पार्टनर है बस हमारे को, इनकी फैमिली तो ठीक है देख लेंगे, अभी ठीक है, अभी किसी को कुछ बुरा लग रहा है, किसी को कुछ मन मुटाव है, तो अनरिजॉल्व उनको रखे जाए, कोई कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, ऐसे रहने दो। नो, ये धीरे 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 बढ़ जाती है और एक दिन बवंडर की तरह खड़ी हो जाती है सामने। क्यों? वो व्यक्ति जिसकी तरफ आप लगातार ध्यान दे रहे हो, वो व्यक्ति भाग जाता है, वो व्यक्ति दूसरी दिशा में भाग जाता है, क्योंकि उसको लगता है आप कंट्रोल कर रहे हो उसको लगता है कि आप में कमियां हैं, आप में अवगुण है, आपकी दूसरी चीजें काम कर रही हैं आपके ऊपर। वो रियलिटी तक नहीं पहुंचता कि इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं। आप इमोशनली ज्यादा इस व्यक्ति से अटैच रहते हो और दूसरे व्यक्ति से कंप्लीटली डिटैच हो जाते हो। ये एक बड़ी मिस्टेक आपकी रहती है डिवाइन फेमिनाइन। बहुत सालों से सोल्स प्रॉब्लम पाती, 10 साल जैसे एनर्जीज आई थी, 10 साल 20 साल, आप समझिए ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग से शुरू हुई है। आप चाहो तो अभी भी आप इसको एंड कर सकते हो, आप चाहो तो अभी भी आप इसको हील कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इन सारे लोगों को आप बहुत बहुत प्रशंसा इनकी करने लगे या इनके साथ जाके टाइम स्पेंड करने लगे। नो, अपनी प्रायोरिटीज चेंज कीजिए, अपने आपके पर्सन के ऊपर ही सारी चीज अमल करना, सारा चीज है ना एक्सपेक्ट करना, और ये सारे चीज इनको गिवन करना ये बंद कर दीजिए। सबको कीजिए, सबके इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में बराबर होने चाहिए। आपका अपना सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए ताकि दूसरे लोग भी आपसे कंटिन्यूस जुड़े ना, और आपका जो पार्टनर है वो भी कहना चाहिए दूसरी दिशा में मूव ना करे। आपके पार्टनर भी आप अपना प्रायोरिटी खुद से चूज कीजिए और उसके बाद में अपने कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस को सब जगह से क्लियर करने का प्रयास कीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जब तक आपके इमोशनल हीलिंग कंप्लीट नहीं होती, जब तक आप इस साइकिल को पूरी तरह एंड नहीं कर पाएंगे, मैं क्लियर कर दूं डियर, इमोशनल हीलिंग कीजिए, अपने इमोशनल अटैचमेंट्स को रिलीज कीजिए और फील कीजिए कि जितने सारे लोग हैं सबके अंदर पे डिवाइन एनर्जी मौजूद है। हाँ, ये जरूर है कि जो पुराने लोग हैं, जैसे कि फैमिली के जो कुछ लोगों की मैंने अभी बात की, तो लिटरली इनके ऊपर इनके अपने बिलीफ पैटर्न्स काम करते हैं। इनकी दयनीय स्थिति है, समझिए आप इनकी स्थिति को। ये इतने दयनीय स्थिति में है कि कहना चाहिए कि बस इनके लिए प्रेयर ही काम करेंगी। क्यों? क्योंकि इनको पता नहीं है किन्हीं चीजों का और पुराने बिलीफ पैटर्न्स को लगातार फॉलो कर रहे हैं। ये नहीं मालूम वो बिलीफ पैटर्न अभी चलने लायक नहीं है तो उनको छोड़ देना चाहिए। चेंज कैसे करेंगे, चेंज करना ठीक भी होगा या नहीं, बहुत ज्यादा इनको नहीं मालूम, बट फिर भी अपनी जिंदगी को जी रहे, दयनीय स्थिति में है। इन स्थिति को समझिए और आप इन साइकिल से निकल जाइए। सबसे पहले अपनी इमोशनल हीलिंग कीजिए, दूसरा सबको बराबर लव कीजिए, आप अनकंडीशनल लव सबको शो कीजिए आप अपना। ऐसा नहीं है कि ऐसा सच आप इनको बहुत कुछ आप प्रोवाइड करोगे, ये बदले में आपको कुछ भी कहते रहेंगे तो आप सुनोगे नहीं। पर ऐसा है कि जब आप चेंज कर दोगे अपना बिहेवियर इन लोगों के साथ में, तो ये लोग भी चेंज कर देंगे। कुछ थोड़ा सा अपनी बिहेवियर में चेंज लेकर के आइए। आपका इनके साथ में कनेक्टिविटी का जो एसेंस है वो चेंज हो जाना चाहिए। जैसे कि अभी आप जिस पोस्चर में बैठ करके इनसे बात करते हो या इनके कनेक्टिविटी में रहते हो, उसको चेंज कीजिए, कम्युनिकेशन को चेंज कीजिए, स्माइल रख करके फेस पर बात कीजिए। जैसे क्या कहना चाहिए कि भगवान श्री हरि को आपने देखा होगा, किसी इमेज में देख लो या कहीं पर भी देखो, उनके फेस पर एक मंद सी मुस्कान हमेशा बनी रहती है, बड़ी स्वीट सी एक मुस्कान बनी रहती, ठीक है।
तो इस मुस्कान में रह करके इनसे कनेक्ट कीजिए। अगर आप नॉर्मल पे बैठे हो, कोई बातचीत नहीं हो रही, बैठे रहिए वहां पर एक हल्की सी स्माइल लेकर के, ठीक। अपना हर एक तरीका, जो भी जिस जिस भी तरीके से आप इन लोगों से कनेक्ट करो, सारा चेंज कर दीजिए। इन लोगों के लिए नहीं, अपने लिए। क्यों? इससे आपका जो है सपोर्ट सिस्टम, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आप अलग थलग फील नहीं करेंगे, आपके जो पैटर्न है वो चेंज होंगे। ये साइकिल जो है वो उसको जल्दी चेंज होने में, जल्दी शिफ्ट होने में जो है आपको हेल्प मिल जाएगी। और एक चीज, आपका सपोर्ट सिस्टम बिल्डअप होगा। ये व्यक्ति जब आप लोगों के साथ में अच्छा कनेक्शन बिल्डअप करना शुरू कर देंगे, और इस तरह के रिलेशनशिप आपके हील हो जाएंगे, फ्यूचर में आपको एंसेस्ट्रल हीलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिवाइन फेमिनाइज आज जो अपनी लाइफ में मिस्टेक करती हैं इस तरह से, उनको नहीं मालूम कि फ्यूचर में बड़ी एंसेस्ट्रल हीलिंग करनी पड़ेगी, बड़े कर्सेस का सामना करना पड़ता है। इससे हील करने के लिए आप आज ये स्माइल रखना, छोटे छोटे चेंजेस आप आज कर सकते हो, ठीक है। फ्यूचर में बहुत कुछ चीजें नहीं करनी पड़ेंगी, इससे बच जाए और आज इस चीज का बेनिफिट लें। ये जो लोग हैं आपके लाइफ में बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे। अगर ये साइकिल हील हो गया तो ये साइकिल बस एंड होने को है। इस एंडिंग वाले साइकिल में अपने पुराने जितनी सारी बैड चीज उसको सबको हील कीजिए, और इन लोगों को समझने का मौका दीजिए कि आप गलत नहीं हो। इस चीज को समझने का मौका दीजिए। एक पर्सन पर, घर के किसी एक पर्सन पर फोकस नहीं कीजिए, सबके ऊपर बराबर फोकस कीजिए, ठीक। दूसरी चीज, आप ऑब्जर्वर बन करके लाइफ को अपना स्पेंड करना शुरू कीजिए। बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं कीजिए, तुरंत से जवाब नहीं दीजिए, तुरंत से अपने एक्शंस नहीं लीजिए। ऑब्जर्वर बनिए, शांत रहिए, जितना पूछा जाए उतना ही। कुछ टाइम के लिए ऐसे आप जब जिएंगे अपनी लाइफ को थोड़ा सा इस तरह, कम से कम जो मुझे एनर्जीज आई थी कि ये कम से कम 3 to 4 मंथ्स में कम्प्लीटली ये आपका साइकिल जो है वो हील हो जाएगा। दो में से एक चीज होंगी, या तो फिर आप खुद रिलीज होकर किसी दूसरे प्लेस पर शिफ्ट हो जाओगे इनसे, या फिर ये लोग यहीं पर इसी जगह रह करके आपके साथ रिश्ते थोड़े ठीक होने शुरू हो जाएंगे, ठीक ठीक ठीक, और फिर पूरे हील हो जाएंगे। डियर, आप चाहो तो इनके साथ से कुछ अच्छे रिश्ते बिल्डअप कर सकते हो, और पास्ट की बड़ी जो नेगेटिविटीज आपने फेस की उस सबसे बच सकते हो। फ्यूचर में आने वाले एंसेस्ट्रल हीलिंग से बच सकते हो। बड़ा अच्छा मौका है। हो सके तो इन सारे लोगों को कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स दीजिए, ठीक है। हाँ, स्टार्टिंग में ये जरूर इनको लगेगा कि अरे आज क्या इनको हुआ है, कौन सा सूरज कौन सा दिशा से निकला, इस तरह के डायलॉग आपको सुनने के लिए मिल सकते हैं। बट डोंट वरी, ये कुछ ही टाइम के लिए होगा। जब ऑथेंटिसिटी इनको नजर आएगी, जब आपकी पाकनेस, ये जो पाक एनर्जी है जो बाहर आ रही है अनकंडीशनल लव की, जब ये इनको नजर आएगी, लिटरली अपना परसेप्शन कंप्लीटली आपके प्रति चेंज कर देंगे, और आपके साथ में एक सपोर्ट सिस्टम बन करके खड़े होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।